अध्यापरा समाचार से मनु मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता हूं आप लोगों तक खबरों को पहुंचाने के लिए। यह अध्यापरा समाचार क्षेत्र की खबरों के साथ साथ हर तरह की खबर दिखाता है और क्षेत्र में बना रहता है कि कौन सा लड़का किस तरह का है, किस तरह का काबिल है पढ़ने लिखने में। इसी बीच में महुआ की खबर हमारे पास आई, जो लड़का गोल्ड मेडल पा करके उत्तीर्ण हुआ है। अब वो अपने गोरखपुर जिला में, अपने तहसील में और अपने महुआ गांव में परचम लहरा रहा है। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। जो कि उनके बड़े भाई भी हैं मौजूद यहाँ पे, पिताजी में मौजूद हैं और वो तो साथ में है ही है। इससे बड़ी खुशी की क्या बात है जो परिवार साथ दे रहा है इस शिक्षा के क्षेत्र में। कितने लोगों को सुविधा होते हुए भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसी मामले में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उनकी पढ़ाई का अध्ययन कैसे हुआ। पहले मैं पिताजी से पूछूंगा कि भाई किस तरह का आपने अपने बच्चे को शिक्षा दिया है जो आपका नाम रोशन कर रहा है गोला तहसील में, गोरखपुर जिला में और महुआ गांव में। सर अपना नाम बता दीजिए। रविन्द्रनाथ दुबे जी। आपका गांव? रविन्द्रनाथ दुबे। गांव बताइए अपना। महुआ। जो यह आपके बालक हैं, छोटे हैं बड़े हैं? ये सबसे छोटे बालक सबसे छोटे हैं जी। इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताएंगे? इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू से पहले तो गांव की पाठशाला में रहे जी। फिर ये एंग्लो माध्यमिक विद्यालय में परसिया में पढ़े। फिर ये एमपी से हाई स्कूल किए, एमजी से इंटरमीडिएट किए और डीडीयू से ये बीएससी और एमएससी किए। जी जी। आप क्या करते हैं? हम तो इस समय सेवानिवृत्त हैं और घर पर ही रहते हैं। खेती बाड़ी किसानी कर रहे हैं जी। धन्यवाद। आप बड़े भाई हैं जी। आपका शुभ नाम? अतुल कुमार दुबे। आप इनके बारे में कुछ बताएंगे अपने छोटे भाई के बारे में? बिल्कुल बताएंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी प्राइमरी से हुआ है। प्राइमरी से हुआ है जी। जहां आज लोग इंग्लिश मीडियम के पीछे भाग रहे हैं, आज देखिए हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का आज यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हो रहा है। और यहीं परसिया एंग्लो लघु माध्यमिक विद्यालय से इन्होंने पढ़ा है और फिर इसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर से हुई और आज इन्होंने एमएससी जूलॉजी से गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। जो लोग प्राइमरी के नाम से भगते हैं, प्राथमिक विद्यालय के नाम से भगते हैं, सरकारी विद्यालय के नाम से भगते हैं, आज वही लड़का गोल्ड मेडल पा करके यह परचम लहरा रहा है अपने क्षेत्र का कि जो सरकारी विद्यालय में पढ़ करके या उचित शिक्षा प्राप्त करके आज गोल्ड मेडल तक ये पहुंचे हुए हैं। किससे? सरकारी विद्यालय से। अगर यही लोग ध्यान देते रहे सरकारी विद्यालयों पर, टीचर लोग, तो ऐसे ऐसे बच्चे सरकारी विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और सभी माँ बाप यह सोचेंगे कि मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाने लिखाने के लिए पहुंचूं कि जो इस तरह का मैं भी अपने बच्चे को बना सकूं। तो इनके विषय में आप और कुछ बताएंगे कि मतलब पढ़ने लिखने में शुरू में कैसे थे? ठीक थे, शुरू से ही मतलब शुरू से ही काबिल थे जी। जी। और फिर ये मतलब शुरू से ही पढ़ने में थे। प्रारंभिक शिक्षा तो प्राइमरी लेवल पे हुई जी। फिर इन्होंने एमपी से हाई स्कूल इंटर किया, एमजी से इंटर किया जी। और फिर ये बीएससी यूनिवर्सिटी से एमएससी यूनिवर्सिटी से। जी। आप क्या करते हैं? मैं भी अध्यापक हूँ। अध्यापक हैं, बड़ी अच्छी बात है। कहाँ पे हैं सर? इस ये एंग्लो लघु माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, परसिया में। जी। धन्यवाद। अब मैं पहुंचूंगा अब इनके पास, भाई साहब के पास। सर अपना नाम बताइए। अमन कुमार दुबे। अमन कुमार दुबे जी। दुबे जी, यह बताइए कि आपको शुरू से ही कैसे लगाव था कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं? ये इसमें तो सबसे पहले मतलब परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है जी। और एक गाइडेंस मिलता है जिसमें पिताजी का बहुत बड़ा सपोर्ट था, फिर भैया लोग का सपोर्ट था, पूरी फैमिली का एक सपोर्ट मिलता है। क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा मेंबर था जी। तो छोटे मेंबर को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो उसका मुझे मतलब फ़ायदा भी मिला। फिर उसके बाद मेरी जो पढ़ाई लिखाई जो शुरू की थी यहीं मेरा जो प्राथमिक विद्यालय मऊ बुजुर्ग का है यहीं से हुआ और उस समय बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। उस समय एक मास्टर साहब थे सूर्यभान राय, उनको मतलब धन्यवाद मैं देता हूँ, उनको प्रणाम भी करता हूँ, बहुत अच्छे मास्टर थे।
और फिर उसके बाद जो है कि मेरा जो जूनियर हाई स्कूल का पढ़ाई हुआ है वो मेरा एंग्लो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसियान में हुआ। वहाँ पे सभी टीचर अच्छे रहे, उस समय पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। और फिर जो है कि मेरा जो आगे का जो BS क्लास 10th और 12th की पढ़ाई थी। 10th मेरा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर से हुआ, 12th मेरा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर से हुआ। फिर मेरा BSc और MSc दोनों मेरा विश्वविद्यालय से है। विश्वविद्यालय जी जी। और इस समय मेरा MSc जूलॉजी में जो है जो लिस्ट आई है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट में मेरा नाम है। गोल्ड मेडलिस्ट? जी जी, गोल्ड मेडल में नाम है। और इसका 30 अगस्त को जो है दीक्षांत होगा, तो उसमें मतलब आएंगे राज्यपाल महोदया, उनके हाथों से हम लोग को सम्मानित किया जाएगा। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप जो गोल्ड मेडलिस्ट बन करके आपको कैसा लगा? आप किसके विषय में सोचे कि जो मैं इस काबिल हुआ वो किसके बदौलत हुआ? क्योंकि एक सफलता जो उपलब्धि होती है वो किसी एक मेंबर की वजह से नहीं होता है। कोई एक बंदा नहीं आपको इतना आगे कर सकता, उसमें सबका रोल होता है। आपका जो परिवार का तो सपोर्ट था ही था, फिर उसके साथ सभी टीचर का जो मेरे रहे डिपार्टमेंट, जो उन लोग का भी सहयोग था, उन लोग का आशीर्वाद रहा। जिसमें मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रविकांत उपाध्याय सर जो हैं, वो उनका एक रैंकिंग हुआ था कि वर्ल्ड के वो 2% साइंटिस्ट में हैं, तो मैं उनका मतलब शिष्य रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात थी। और वो क्लास, उनकी अंदर जो खासियत थी कर्तव्य निष्ठा, वो मुझे बहुत अंदर से प्रेरित करती थी कि आज मतलब उतने ऊंचे पद पे होते हुए वो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ईमानदार रहे। तो आप ऐसा नहीं है कि किसी को देख के ही मतलब किसी के मोटिवेशन से आप मोटिवेट हो सकते हैं, आप किसी के जीवन शैली को भी देख के मोटिवेट हो सकते हैं। तो आप अपने आसपास जो भी अच्छे लोग हैं उनको ऑब्जर्व करिए, उनकी अच्छाई को आप सीखिए और आप मतलब निश्चित अपने अंदर सुधार करेंगे। जी अच्छा, ये बताइए, जो मऊआ के प्रधान हैं नन्हे दुबे जी, क्या आपको वह गाइडलाइन करते थे कि नहीं? जी बिल्कुल है, ऐसा है। क्योंकि जब भी हम गांव में आते थे तो इन लोग से जब भी मैं मिलता था तो मनोबल मेरा लोग बढ़ाते थे। तो इसमें मतलब नो डाउट कि मतलब गांव के लोग का सहयोग नहीं था। उन लोग को जब भी कोई मुझे मिला तो मनोबल मेरा बढ़ाया। गांव में आते थे तो इन लोग से जब भी मैं मिलता था तो मनोबल मेरा लोग बढ़ाते थे। तो इसमें मतलब नो डाउट कि मतलब गांव के लोग का सहयोग नहीं था। उन लोग को जब भी कोई मुझे मिला तो मनोबल मेरा बढ़ाया है, जिसमें नन्हे भैया भी मतलब करते थे। तो क्योंकि मैं ये देखता हूँ जो नन्हे दुबे जी हैं समाज में निरंतर बने रहते हैं और हर किसी के सुख दुख में पहुंचे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कहीं ना कहीं आपके ऊपर उनका हाँ ये रहता है, मतलब सपोर्ट, मतलब एक लगता है ना कि सपोर्ट है, कोई है, मनोबल बढ़ा रहा है, तो वो चीज़ भैया के अंदर है और बहुत मतलब अच्छा भी है। और मेरा अभी जो है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो था उसमें मेरा चयन भी हो चुका है। प्रयोगशाला सहायक का एक पोस्ट है, +2 का जो होता है उसमें प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के पोस्ट पे मेरा चयन भी हुआ है। अच्छा यह बताइए, जो डाबरा समाचार के हमारे दर्शक हैं, जो आपको लोग देखेंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र के से जुड़े लोग हैं, वो लोग आपको देखेंगे, उनको आप क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि आप तो पूरा एक्टिव रहते हैं, हमेशा मैं आपके चैनल को हमेशा देखता रहता हूँ। और जहाँ तक कि पढ़ाई की बात है, आप ईमानदारी से लगे रहिए, आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देते रहना है। और एक जो पुरानी कहानी है खरगोश और कछुए वाली चाल, वो बिल्कुल सटीक स्टोरी है। आपको जो है कछुए की चाल से धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते रहना है। लोगों के ताने बाने इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि लोग सुनाएंगे, लोग कहेंगे, लेकिन लोगों का काम है कहना, आपका काम है करना, आपको करके दिखाना होता है। तो अपने माइंडसेट ऐसा हमेशा होना चाहिए कि आप मतलब पढ़ते रहिए, आपको मतलब छोड़ना नहीं वो चीज़, चाहे आपका कितना भी बुरा कंडीशन हो। इससे पहले मैं नीट की तैयारी में भी मैं किया था, तो उसमें मेरा अच्छा स्कोर भी था, 581 मार्क्स मेरा था जब मैं दिया था। तो चूँकि मुझे गवर्नमेंट MBBS सीट नहीं मिला, लेकिन उसके पहले मुझे गवर्नमेंट राजकीय कॉलेज BHMS में भी मिला था, तो जिसमें मैं मतलब ड्रॉप कर दिया था। तो फिर आगे जो मैं B.Ed किया, फिर MSc कंटिन्यू कर दिया, मैं B.Ed भी किया हूँ। आप अपने गांव के विषय में किसी को धन्यवाद करना चाहते हैं? सभी लोग को धन्यवाद करते हैं, और नन्हे भैया को करते हैं, और जितने मेरे ग्राम के सभी लोग हैं सबको धन्यवाद करते हैं। लोग हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। परिवार में सभी लोग का सहयोग था, पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग था कि मतलब कभी मेरा मनोबल नहीं डाउन किए। मतलब ऐसे पिता हैं कि वो अभी भी, आज इनसे पूछिए किसी भी टीचर के बारे में, मेरा रोज का रोज मुझसे खबर लेते थे, आज तुम्हारी क्लास में क्या हुआ, कौन टीचर क्या पढ़ाया। तो मतलब इनको अभी भी मेरे सारे डिपार्टमेंट के सभी टीचरों का नाम याद होगा।
तो ये मतलब निश्चित रूप से बता देंगे। हाँ, मतलब अभी भी बहुत ज्यादा मतलब। अच्छा, आपके बड़े भाई हैं, वो भी अध्यापक हैं, आपको कैसा महसूस होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं वो भी जुड़े हुए हैं? ये देखिए, परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे क्या था कि परिवार में जब टीचर होते हैं ना, तो किसी भी फील्ड का हुआ तो उसका एक बैकग्राउंड का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो चूंकि भैया लोग भी टीचर थे, ये भी टीचर हैं, मेरे दूसरे वाले भैया जो हैं पवन कुमार दुबे, वो भी GIC लेक्चरर हैं उत्तराखंड में, वरुण कुमार दुबे। और मतलब इन लोग का भी एक क्या होता है, देख के मोटिवेशन आता है कि मेरे बड़े भाई लोग इतना कर रहे हैं, और मेरे बड़े भाई अमित दुबे भी हैं, तो उनकी मतलब सबकी मेहनत और सबका एक मोटिवेशन भी मिलता है। पूरा परिवार जो है शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं। और जिसमें जो है मैं हुआ, फिर भैया हुए हैं, फिर मेरे इनकी वाइफ मेरी भाभी जो हैं वो भी प्राइमरी में टीचर हैं, मेरे चौथे वाले भैया भी टीचर हैं, दूसरे वाले भैया भी टीचर हैं। हाँ, तो एक बहन मेरी जो दीदी है हमारी, वो एक अनुदेशक भी हैं। तो एक पूरा शिक्षा क्षेत्र में जो है ना, वो एक माहौल मिल गया, तो उसका असर होता है। आप दादा जी, आपको कैसा लगता है जो आपके सारे बच्चे इस तरह से शिक्षित हैं? हमारे सारे लड़के बहुत परिश्रमित हैं, और उसमें जो दूसरे नंबर का लड़का है वो डबल नेट क्वालिफाइड है, वो MSc जूलॉजी से और ये क्या नाम है आपका सोशियोलॉजी से, दोनों विषयों से नेट है, और संयोग से प्रोफेसर पद में नहीं हो पाया और IAS की भी तैयारी में काफ़ी आगे निकल गए थे, लेकिन उनकी पोस्टिंग अल्मोड़ा में पहाड़ी क्षेत्र पर हो गई, समय से उनको जानकारी नहीं हो पाई और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आपको आपका परिवार जो संयुक्त परिवार है, आपको देखने के बाद गर्व होता होगा कि शिक्षा के जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे परचम लहरा रहे हैं। निश्चित है सर, ऐसा है कि हमारे 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, लेकिन हमारे 8 में जो जितने भी हैं सब अपने अपने क्षेत्र में और ईमानदारी के साथ और अपने कर्तव्य पर ध्यान करते हैं, कहीं इधर टाउटरी या इधर फालतू काम में कहीं वो रहते नहीं देते। एक बात और मैं बताऊं कि जैसे मेरा जो सब्जेक्ट MSc जूलॉजी था, तो मेरे जो दूसरे वाले भैया थे वो भी MSc जूलॉजी हैं, तो एक सब्जेक्ट का बहुत बड़ा मतलब मुझे गाइडेंस मिलता था भैया से, तो वो मतलब एक अच्छा गाइडेंस मिलता था कि कैसे क्या करना है, पढ़ना है। तो उनका मतलब बहुत बड़ा रोल था, पवन कुमार दुबे जी का भैया था, बड़े वाले भैया। धन्यवाद, आप बने रहिए निरंतर ऐसे ऐसे खबरों के साथ, मनोज मिश्रा के साथ, जो कि हर खबरों को दिखाना मेरा दायित्व बनता है, कि आप लोगों तक पहुंचाना दायित्व बनता है कि हमारे क्षेत्र में और हमारे गोरखपुर जिला में और महुआ गांव में कैसे कैसे लोग हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र से लगाए सामाजिक सेवा में भी कार्य करते हैं। अभी हमने नाम लिया